चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है। वहां पर छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट की खबर है। दोनों गुटों में जमकर बेल्ट लाठी डंडे चले हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। फरीदपुर थाना के CAS इंटर कॉलेज का मामला है। दबंगई दिखाने को लेकर यह मारपीट हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया है छात्रों ने। दो गुटों में जमकर मारपीट। बरेली के इस इंटर कॉलेज के दो गुटों के छात्रों के बीच में ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, बेल्ट और डंडे खूब चले हैं एक दूसरे पर। दबंगई दिखाने पर यह मारपीट हुई है दो गुटों के बीच में। बीच सड़क पर हंगामा इस घटना की वजह से। बेल्ट और डंडे से वार करते आप देख सकते हैं इस वीडियो में छात्रों को। ये छात्रों के दो गुट हैं जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और आप देखिए कैसा हंगामा बरपा है बीच सड़क पर। इंटर कॉलेज के छात्र ये और उनके दो गुट। एक बड़ी खबर आपको दे दें। PFI के बैन पर CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन का फैसला स्वागत योग्य है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा स्वीकार्य नहीं। PFI पर 5 साल का बैन लगाया गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और उस पर ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आपकी स्क्रीन पर उसका कंटेंट हमने रखा हुआ है। पूरा ट्वीट आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री का समर्थन में PFI पर लगे बैन के उन्होंने इसको सराहनीय और स्वागत योग्य बताया है। और आगे लिखते हैं कि ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। इस कार्रवाई के बारे में भी आप जान लीजिए। यह सरकार की बड़ी कार्रवाई है। PFI पर देश में बैन लगाया गया है और 5 साल के लिए PFI पर यह बैन लगा है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। आतंकी कनेक्शन के सबूत मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। PFI से जुड़े संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। PFI से जुड़े जो संगठन है उनको भी बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश में क्या है यह हम आपको बताते हैं। PFI आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है PFI के कैडर विध्वंसक कामों में लगे हुए हैं। एक प्रोफेसर का हाथ काटने में PFI शामिल है। दूसरे धर्मों के लोगों की हत्या में PFI शामिल है। आतंकी संगठनों से भी PFI का संबंध है और PFI के कुछ सदस्य IS में भी शामिल हुए हैं। फंड का देश विरोधी कामों में इस्तेमाल हुआ है। यूपी, कर्नाटक और गुजरात ने PFI पर बैन लगाने की मांग की थी। ये गृह मंत्रालय के आदेश के प्रमुख अंश हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इस तरीके से ये बातें कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। PFI पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो देश विरोधी साजिश करेगा वो कुचला जाएगा। उन्होंने PFI की हमदर्द पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा कि PFI को समर्थन का मतलब हिंसा को समर्थन देना है और देश इसका सख्ती से जवाब देगा। PFI पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर देगा। केंद्र सरकार ने PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया है और केंद्र के इस फैसले का स्वागत डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी किया। साथ ही उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा अब खत्म हो चुकी है, सपा का प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा।
पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। हमारे साथ तो सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश जी, 5 साल का बैन लगाया है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुत ही स्वागत कदम उठाया है। प्रातःकाल से ही लोगों में बहुत हर्ष है और जिस ढंग से गैरकानूनी गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में पीएफआई की संलिप्तता सामने आ रही थी, एक दिन होना ही था। प्रदेश में किसी भी प्रकार से गैरकानूनी गतिविधियों को, असामाजिक गतिविधियों को अनुमति नहीं है। हम कानून के राज को और मजबूत करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, अंतर्कलह से जूझती ही पार्टी है और धीरे धीरे अब देखेंगे कि समाप्त होने की कगार पर है। समाजवादी पार्टी का न कोई नीति है, न एजेंडा है। प्रदेश के लोगों ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। आज तो उनका 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वो देना है, हमें क्या लेना देना। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का बदल दिया, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। सपा कह रही कि दिल्ली की नकल है, ये कुछ होगा नहीं। प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर और देश के सामने तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश और एक ऐसा प्रदेश जो बदलता हुआ है, उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यवसायियों के लिए इसलिए किया गया। ये पूरी तरह से ट्रांसफार्म एनर्जी होगी और आप देखेंगे प्रदेश जो है देश में अव्वल दर्जे पर शीघ्र आने वाला है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा होगा। उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएफआई पर बैन किया गया है, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया और जो लोग विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कैमरा जितेन के साथ अनबर शुक्ला, गंगा, लखनऊ। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाया तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलने पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार केवल नाम बदलती है, शहरों का नाम, मोहल्लों का नाम, चौराहों का नाम, पर काम कुछ नहीं करती। सरकार कोई कदम जाति और मजहब के नाम पर न उठाए। ठीक है, कोई अगर राष्ट्र के विरोध में है और राष्ट्र विरोधी कार्यों में है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के साथ हैं और राष्ट्र के हित के साथ हैं, लेकिन केवल एक जाति या धर्म के नाम पर भी लोगों को न परेशान किया जाए, ये जिम्मेदारी भी राज्य और केंद्र की सरकार होती है। और पीएफआई पर लगे बैन पर सूफी इस्लामी बोर्ड ने खुशी जाहिर की है। सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा कि हमें खुशी है कि सरकार ने इन पर कार्रवाई करते हुए पीएफआई को बैन कर दिया है। जो संगठन देश के खिलाफ युवाओं को भड़काता रहा है, जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इस्लाम को बदनाम कर रहा है, हम ऐसे संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। सूफी इस्लामी बोर्ड का यह कहना है कि बिल्कुल ठीक काम हुआ है, पीएफआई को बैन किया गया है। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़े। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये बुरी दिन इन्हें देखने को नहीं मिली। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने भाजपा की सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया, समाजवादी सरकार ने लखनऊ को मेट्रो ट्रेन दी, गंगा सफाई के नाम पर भाजपा की सरकार में लूट हुई और चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। यह भी उनका कहना है, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भाजपा को चुनौती दे सकती है। समाजवादी पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया, ये भी अखिलेश यादव ने आज अपने राज्य अधिवेशन के मंच पर कहा। रमाबाई मैदान लखनऊ में ताबड़तोड़ हमले बोले उन्होंने बीजेपी की सरकार पर और बताया कि समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां क्या रही जब वो सरकार में रही और कैसा शानदार प्रदर्शन किया जब उसने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। बड़ा आरोप लगाया कि गंगा सफाई के नाम पर भाजपा सरकार में लूट हुई है। अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए,
हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर अमरोहा से हमारे पास है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर वहां चला है। नौगावा सादात इलाके के बूथ बाजार में यह बुलडोजर चला है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। दुकानों और मकानों के बाहर अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला है। पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम ने वहां पर बुलडोजर चलवाया। अतिक्रमण करने वालों को भी कड़ी हिदायत दी गई। यहां पर ये देखिए आप, पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम ने बुलडोजर चलवाया। अगली खबर बागपत से है। मरीजों की जगह कर्मचारियों के घर का सामान ढो रही है एम्बुलेंस। जी, सीएमओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी के घर का सामान एम्बुलेंस ढो रही है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। बागपत के गली नंबर 6 में रहने वाला सीएमओ कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी एम्बुलेंस में अपने घर के सामान को भरवाकर भेज रहा था। इसका मोहल्ले के एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी अपने घर का सामान एम्बुलेंस में भरकर ले जाता दिख रहा है, जबकि दूसरी ओर जिला अस्पताल में मरीज एम्बुलेंस के लिए परेशान होते रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक बार फिर से मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव कर दिया गया है। बरेली में एडीजी राजकुमार, आईजी रमित शर्मा और एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को एक बार फिर से शोधों के खिलाफ सख्ती से निपटने के टिप्स दिए। नवरात्र के दौरान मंदिर आने जाने वाली महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बरेली पुलिस ने सचल दस्ता बनाया है, जो स्कूल, कॉलेज और पार्कों में तैनात कर दिया गया है। महिलाओं और छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए महिला सिपाहियों का एक सचल दस्ता बनाया गया है। इधर बुलंदशहर में नवरात्रों के बीच एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के साथ खुद सड़कों पर एसएसपी श्लोक कुमार ने हालात का जायजा लिया और आपको बताया कि नवरात्रि पर शहर में मुख्य मार्गों से होकर शहर के अलग अलग इलाकों से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसको लेकर पुलिस ने कमर कसी हुई है। इसको देखने के लिए भारी भीड़ भी आती है। महिलाएं, बच्चे इसमें होते हैं और इसी को लेकर एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ हालात का जायजा लिया। और एक बड़ी अपडेट प्रयागराज की जिला अदालत से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने एडीजे फर्स्ट रामकिशोर शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कमेटी के आदेश पर एडीजे फर्स्ट रामकिशोर शुक्ला सस्पेंड कर दिए गए। मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर है। मोहम्मद मोइन हमें बताएंगे कि वजह क्या है। मोइन, देखिए, पिछले 24 घंटे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के जुड़े हुए जो मामलों में 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहले हाईकोर्ट की महिला सेक्शन ऑफिसर कुसुम मिश्रा को 10 लाख रुपए घूस लेने के मामले में दोषी पर करार देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद आज प्रयागराज में तैनात एडीजे फर्स्ट रामकिशोर शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो प्रशासनिक कमेटी है उसने डिस्ट्रिक्ट जज को ये आदेश दिया था कि उनका जो कोर्ट रूम है और जो उनका कमरा है उसे सील कर दिया जाए। तो ये कार्रवाई भी डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर कर दी गई है। कार्रवाई खत्म हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।